Dear students, we have to study trigonometry exercise 3.3. Now we study 3.4 trigonometric equation. This is new theory for you, trigonometric equation. देखो, हम आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बता दें पहले कि ये है क्या चीज़। सपोज करो साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमें चाहिए, तो वो कितनी होती है 1/2। अब आप साइन 150 डिग्री की वैल्यू निकालें तो आप बोलेंगे साइन 90 + 60 है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट। साइन है तो पॉजिटिव होगा, तो जो लेकिन पलटेगा तो cos 60, और cos 60 कितना होता है 1/2। मतलब साइन 50 डिग्री की वैल्यू 150 डिग्री की वैल्यू 1/2 है। यदि हम आपसे बोलें साइन 390 डिग्री, तो साइन 360 + 30 = साइन 30, और साइन 30 मतलब 1/2। तो ऐसे हम देख रहे हैं कि हम बहुत सारी डिग्री हैं जिनकी वैल्यू 1/2 होगी, ऐसा हर एक के साथ है। तो फिर हम कैसे मालूम करेंगे कि 1/2 किन किन की डिग्री होती है। मालूम पड़ा 1,10,516 की वैल्यू भी 1/2 होती है साइन में। हाउ कैन वी फाइंड विच डिग्रीज हैज वैल्यू इन साइन इज 1/2। So we study trigonometric equation। एक हमें जनरल फार्मूला देगा, वो उस जनरल फार्मूले में हम n की जगह 1 2 3 4 5 रखते जाएंगे इंटीजर्स, तो हमें वो सारी डिग्री आती जाएंगी जहाँ पे कि इसकी वैल्यू पर्टिकुलर है, 1/2 हो, चाहे 0 हो, चाहे √3/2, कोई सी भी हो। तो हमें वो फार्मूले याद करना पड़ेंगे, उन्हीं से हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। तो देखो, जैसे सबसे पहला फार्मूला है साइन थीटा = 0, देन जनरल फार्मूला होगा थीटा = n π। इसका मतलब ये है कि साइन में 0 कहाँ कहाँ होता है, तो वो हम बता दे रहे हैं आपको। यहाँ पे आप n की जगह 1 2 3 4 5 रखते चलो रखो। सबसे पहले n की वैल्यू 0 रखो, n = 1 रखो, n = 2 रखो, n = 3 रखो, n = 4 रखो, डैश डैश डैश। तो हम ऐसे रखते जाएंगे, हमें वो सारी वैल्यू मिलती जाएंगी जहाँ पे कि साइन की वैल्यू 0 होती है। ये सही है सारी, साइन π, साइन 2π, साइन 3π, साइन 4π, इन सब की वैल्यू 0 होती है। तो अब आपको समझ में आ गया ना कि जनरल इक्वेशन क्या होती है। जी हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और उनके जनरल फार्मूले। सिमिलरली cos θ = 0, देन θ = 2n + 1 × π/2, tan θ = 0, देन θ = nπ। ये 0 वाली हो गई सारी वैल्यू, है ना। है नहीं है साइन θ = साइन अल्फा, अल्फा मतलब कोई सी भी जनरल वैल्यू, देन θ = या x ले लो, साइन θ = साइन x, देन θ = nπ ± 1⁻n × x, cos θ = cos x, then
थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस एक्स, टेन थीटा इक्वल टू 10x, देन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस एक्स, है ना। सिमिलरली साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स। इन तीनों का एक ही फार्मूला है, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस एक्स। इस टाइप से हमारे इतने फार्मूले हैं, आप ये फार्मूले याद करें तब तो हम क्वेश्चन कर पाएंगे, है ना। अब देखो हम क्वेश्चन कर रहे हैं। अच्छा, इसके साथ इसमें एक प्रिंसिपल वैल्यू फंडा और आती है कि व्हाट इज प्रिंसिपल वैल्यू। तो वो जो कह रहा है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन फॉर विच एक्स लाई बिटवीन 0 एंड 2 पाई आर कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू। अब देखना, इसमें एक नया वर्ड आता है प्रिंसिपल वैल्यू। तो वो कह रहा है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स विच इज या वेयर एक्स लाई बिटवीन 0 एंड 360, यही कह रहा है ना, इक्वल नहीं 360 से लेस, देन x इज प्रिंसिपल वैल्यू। इन वैल्यू में 360 तक की वैल्यू है वो प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएंगे। जैसे हम एक एग्जाम्पल कर रहे हैं अभी आपको, सपोज करो हमें प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए, एग्जाम्पल साइन एक्स इक्वल टू √3/2, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू। तो या तो आप ये बता दो कि 0 से 360 के बीच में इसकी कौन कौन सी वैल्यू है, तो वो प्रिंसिपल वैल्यू है, या फिर जनरल फार्मूला निकालेंगे हम। कैसे? जनरल फार्मूला लगाओ पहले आप। तो जनरल फार्मूला बनाना मतलब इनको बनाना, तो √3/2 को साइन में रखो 0 से 90 के बीच में। 0 से 90 के बीच में √3/2 होता है साइन 60 डिग्री, मतलब π/3। तो जो फार्मूला बन गया साइन थीटा इक्वल टू साइन एक्स। तो क्या फार्मूला बनेगा? x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1⁻n इंटू एक्स, मतलब π/3। ये हमारा जनरल फार्मूला बन गया। ये कहलाती है जनरल वैल्यू। जनरल वैल्यू मतलब इसमें बहुत सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसमें आप पुट करें n इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 -1 की पावर 0 की वैल्यू 1 इंटू π/3, तो पहली वैल्यू आ गई π/3। n इक्वल टू 1 पुट करें तो π1 पुट करेंगे तो -π/3, ये आ गए 2π/3, मतलब 120 डिग्री और ये 60 डिग्री। दो वैल्यू हो गई प्रिंसिपल वैल्यू, क्योंकि दोनों 0 और 360 के बीच में। n इक्वल टू 2 पुट करें तो जो हो जाएगा 2π प्लस π/3, 7π/3, 420। ये नहीं है हमारी, ये 360 से बाहर जा रही है। तो हमारी ये दो वैल्यू बन गई, ये कहलाएंगे प्रिंसिपल वैल्यू। कौन कौन सी? π/3 और 2π/3 आर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस या ऑफ क्वेश्चन। तो इस टाइप से हम प्रिंसिपल वैल्यू निकाल सकते। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका है साइन एक्स इक्वल टू √3/2 है। अब आप ये देख लो, साइन एक्स इक्वल टू √3/2 कौन से कहाँ है? पास में ये 0 360 के बीच में लेना है। तो इसको एक तो हम लिख सकते हैं कितने डिग्री? 60 डिग्री। एक वैल्यू आ गई प्रिंसिपल वैल्यू 60 डिग्री। अच्छा, और कहाँ होता है √3? बताओ, साइन एक्स इक्वल टू साइन 60 कहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है? सेकंड में होता है।
तो सेकंड में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, और साइन एक्स इक्वल टू साइन, इसे हम लिख सकते हैं 180 माइनस 60 डिग्री, तो अभी साइन 60 होगा, है ना। तो साइन 60 होगा जी, साइन 60 होगा, मतलब 180 माइनस 60 मतलब कितने डिग्री हो गई, 120 डिग्री। ये भी आ गई एक्स की वैल्यू, है ना, सॉरी, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 180 में 60 माइनस करोगे तो 120। अब और कहाँ होता है साइन पॉजिटिव, फिर वापस फर्स्ट में मतलब 360 प्लस थीटा, वो हमें लिखना नहीं है क्योंकि 360 से हम बाहर चले जाएंगे। तो हमारे पास दो प्रिंसिपल वैल्यू है, तो आप डायरेक्ट ही बना सकते हो, डायरेक्ट नहीं बनाना तो जनरल फार्मूला बनाओ, उसमें इनकी वैल्यू पुट कर दो, तो दोनों रिजल्ट आ जाती हैं, जनरल वैल्यू भी आ जाती है और प्रिंसिपल वैल्यू भी आ जाती है, ठीक है ना। तो आप इस टाइप से पहले आप ये फार्मूले याद कर, देखो एक बात ध्यान रखना आप, चाहे वो लास्ट एक्सरसाइज हो, चाहे फर्स्ट हो, चाहे हमने जितनी पढ़ी हैं, मैथमेटिक्स चलता फार्मूलों से, और जब तक आप इन फार्मूलों को नोट याद नहीं करेंगे, लर्न नहीं करेंगे, तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। सोचो कि हम देख के लगा लें, तो देख के लगाने में क्वेश्चन नहीं आता समझ में, कहाँ क्या लगेगा। एक बार आप पहले याद करें, उन्हें लिख के देखें, फिर इसके बाद उनको यूज करें, है ना। तो अब हम ये चाह रहे हैं कि आप पहले फार्मूले याद कर लें अच्छे ढंग से, इसके बाद हम क्वेश्चन करवाएंगे, है ना, क्योंकि ऐसे मज़ा नहीं आएगा, नहीं तो हमारे क्वेश्चन तो 10 मिनट में हो जाएंगे। एक्सरसाइज 3.4 जरा सी है ही। अच्छा, अब आप एक काम करना, मिसलेनियस क्वेश्चन भी करो और उनके भी हमें डाउट भेजो। 3.4 तो अब इसकी हमने फंडामेंटल बता दिया, बस क्वेश्चन वो करवा देंगे और फिर इसके बाद अपन मिसलेनियस क्वेश्चन एक्सरसाइज करेंगे, तो ट्रिग्नोमेट्री हमारी एंड हो जाएगी, है ना। ध्यान रखें, आज हम इसलिए कुछ कम पढ़ा रहे हैं कि आप जो फार्मूले नोट करें, मतलब याद करें, लर्न करें, तब आप क्वेश्चन करें।